बटेंगे तो कटेंगे पर समाजवादी पार्टी पोस्टर से लगातार जवाब दे रही है। लखनऊ में एक और नया पोस्टर जारी किया गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त सपा कार्यालय पर है। आप यहां पर देखें, पोस्टरों से पटा ये कार्यालय, अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बातें, और उसी के साथ एक नया पोस्टर आज यहां लगा दिया गया है, जिस पोस्टर में ये लिखा गया है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। काफी शायराना अंदाज में यहाँ पर बीजेपी पर हमला करता हुआ ये पोस्टर जो है वो अली की भी बात कर रहा है, बजरंग बली की भी बात कर रहा है, और ऊपर एक और नारा लिखा है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा के हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया है। यहाँ पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, ऊपर मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगी है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन्होंने अली का भी जिक्र किया है और बजरंग बली का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों पर हावी हैं और कहीं ना कहीं हमलावर हैं, चाहे बजरंग बली की बात को लेकर हो, चाहे एएमयू के मसले को लेकर हो, और सबसे बड़ी बात तो है बटेंगे तो कटेंगे के मसले को लेकर। उसका जवाब जो विपक्ष है वो अब पोस्टरों के जरिए दे रहा है। इधर खड़गे ने योगी के गेरुए वस्त्र पर जो सवाल उठाया, उसके बाद से योगी सरकार के मंत्रियों को कतई ये नहीं भाया और योगी के मंत्रिमंडल के सहयोगी अब ईंट का जवाब पत्थर से देते दिख रहे हैं। यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह भी नहीं पता है कि शिष्टाचार क्या होता है और राजनीति कैसे की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, मैं उसकी कटु निंदा करता हूं, और सनातन धर्म पर जब जब चोट हुई है, चाहे मुगल आक्रांताओं ने की हो या दूसरे लोगों ने की हो, कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश की जनता, प्रदेश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको, कांग्रेस को देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफी मांगनी। और नितिन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। मेरे ख्याल से उनके नेताओं को अब शायद ये भी नहीं पता है कि शिष्टाचार क्या होता है और राजनीति क्या होती है। हम अलग अलग विचारधारा में जरूर काम करते हैं, लेकिन एक बेसिक शिष्टाचार हमें होना चाहिए कि हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, और वो भी एक प्रदेश के और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है, उनके लिए ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें खेद हो ना हो, लेकिन देश की जनता को इसमें जरूर खेद होगा, और देश की जनता लगातार उन्हें जवाब भी दे रही है और आगे भी जवाब देती रहेगी। यूपी के उपचुनाव में भी जबरदस्त गर्मी है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर नया हमला बोला है। एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे, और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई।
यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? और झारखंड में पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार का जिम्मा संभाला है। अमित शाह, सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। मोहन यादव की 3 रैली हैं, मोहन चरण मांझी की 3 रैली हैं, वहीं मिथुन चक्रवर्ती की 3 रैली हैं। झारखंड प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दिग्गजों को अलग अलग पार्टियों ने मैदान में उतारा है। इसके बाद वोटिंग होगी झारखंड में, लेकिन इस बीच प्रचार आज अपने चरम पर है। तो पहले फेज के प्रचार का अंतिम दिन और ताबड़तोड़ दौरे हैं इस जो स्टार प्रचारक हैं, और इसमें 3 रैलियां गृहमंत्री अमित शाह की, 4 रैलियां सीएम योगी की हैं।